मैं आपको दो खबरें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान वही देश है जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। अब सोचिए, अगर वही सऊदी अरब पाकिस्तान को गले लगाए तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों ना पहुंचे। यही कारण है कि भारत ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर ऐसा पलटवार किया कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था हिल गई और उसका रुतबा जमीन पर गिर पड़ा। अब अमेरिका से आया रिएक्शन, और जब अमेरिका से आया रिएक्शन तो इनकी धीरे धीरे खाल उतारी गई पाकिस्तानियों की। एक ट्वीट आया अमेरिका से, इंडिया की ये जो फैक्ट्री है ना, ये बेसिकली इंडिया के ये जो ग्रुप है, अदानी, अंबानी, टाटा, ये इंडिया को बहुत ज्यादा ग्लोबल आउटरीच देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस वार की जिसने सऊदी की कमर तोड़ दी। भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा तेल पर टिका हो और जिसके सबसे बड़े खरीदारों में भारत शामिल हो, अगर वही भारत अचानक नल बंद कर दे तो अरब की हालत कैसी होगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 16 से 20% हिस्सा अकेले सऊदी से आता था, लेकिन अब भारत ने इस सप्लाई लाइन को काटकर अरब की कमाई पर सीधा वार कर दिया है। अरब के लिए यह महज व्यापार का नुकसान नहीं, बल्कि उसकी पूरी अंतरराष्ट्रीय साख पर धक्का है। इतना ही नहीं, भारत ने दूसरा बड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हम अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी से दूसरी तरफ अगर हम जाएं। दोस्तों, पाकिस्तानी ये चीज ना जानबूझ के भी करते हैं, जबरदस्ती कर देंगे। क्यों? उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी औकात होती है 0, और उनको यह भी पता है कि दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की औकात होती है 0। तो 0 + 0 = 0। उनको यह बात पता है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? चुपचाप पाकिस्तान एक मैसेज भी पास कर देगा, एक संदेश भी दे देगा, और फिर बाद में बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही है, बेवकूफ सा है यार, इसकी कहां बात सीरियसली ले रहे हो। यही काम पाकिस्तान ने करा था दोस्तों बहुत पहले, जब शेख रशीद ने बोला था कि हम भारत के ऊपर पाव किलो के बम छोड़ देंगे। अब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, पाकिस्तान ने इसका फायदा भी पूरा उठाया कि चलो हमने एक न्यूक्लियर धमकी भी दे दी, और फिर बोला अरे यार ये तो ऐसी मस्करा टाइप का आदमी है, इसको क्यों सीरियसली ले रहे हो। तो पाकिस्तान ये दोनों तरफ के गेम खेलता है, लेकिन इससे पाकिस्तान को दोस्तों डैमेज हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप दो मुंह तलवार के साथ खेलते हैं, तलवार आपको भी काटती है। कोशिश पाकिस्तान ने वही करी जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन यह पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया दे देगा, और सऊदी अरब से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया। अब यह नाम सुनने में भले ही औपचारिक लगे, लेकिन हकीकत में यह दर्जा किसी भी देश के लिए सोने पर सुहागा होता है। इस दर्जे का मतलब था कि सऊदी अरब को भारत के साथ व्यापार और निवेश में तमाम तरह की रियायतें मिलती थी, लेकिन अब ये रियायतें खत्म हो चुकी हैं। यानी अरब अब भारत के बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके हर उत्पाद को अब कई परतों वाली मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला अरब के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बहुत बड़ा झटका है। भारत के अजीत डोभाल कहीं जाएं, वो भी बिना किसी काम के, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां पे जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भारत के जेम्स बॉन्ड इसलिए बोला जाता है। लेकिन कहां गए हैं, क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं, ये सारे मुद्दे मैं आपके साथ रखूंगा। वो भी अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री जो कि मैप के अंदर दिखाई भी देती नहीं है, उसका नाम है मेडागास्कर। और अजीत डोभाल जी का वहां पे जाना बताता है कि कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले हैं या कर चुके हैं। चक्कर क्या है? हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन का कैसे यूज करते हैं मोदी जी, आप सोच के देखिए। तो अब वॉशिंगटन की तरफ से बयान आना ये इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं जो है ट्रम्प पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हुई है उससे चिढ़े हुए हैं, और अब पाकिस्तान से जवाब मांगा जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर रूस और इजराइल जैसे बड़े खिलाड़ी भारत के साथ खड़े हो जाएं, तो सऊदी अरब किसके सहारे अपनी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक ट्रीटी साइन हुई थी, जो बिल्कुल नाटो की जैसी थी कि एक देश पे हमला दूसरे देश पे माना जाएगा। तो ये साइन भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसके एवज में भारत ने सऊदी अरब की जो अकड़ निकाली है ना, कि जो उन्होंने पीठ पीछे खंजर घोंपा है भारत के। वैसे तो दिखाते हैं कि भारत से इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत हमारा ये पार्टनर है, वो पार्टनर है। भारत ने इनको ये जो इन्होंने धोखा दिया है, इसके एवज में इनकी ऐसी लंका लगाई है कि अब देखते ही बन रहा है। और ये रो रो के अब बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी दोस्ती भारत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इनको मोस्ट फेवरेट नेशन की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है और इनका पूरा तेल भी रोक दिया। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से रोना गाना पीटना शुरू कर दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सऊदी अरेबिया के साथ भारत को क्या करना चाहिए।
ताकत दिखाएगा। यही वजह है कि हालात इतने बिगड़ गए कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुद आगे आकर भारत से बातचीत की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इतनी आसानी से पीछे हटने वाला है? दरअसल भारत के इस पलटवार की जड़ें उस घटना में छिपी हैं जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की। खबरें बताती हैं कि सऊदी और पाकिस्तान ने एक तरह का नकली नाटो गठबंधन बनाने का ऐलान किया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इसे अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी खुद जंग में कूद पड़ेगा। अब सोचिए, यह साफ साफ भारत के खिलाफ सीधा संदेश था। भारत को यह चेतावनी दी जा रही थी कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो सऊदी अरब उसकी राह में दीवार बन जाएगा। क्या यह किसी दोस्ताना रिश्ते का सबूत था? बिल्कुल नहीं। यही वह पल था जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या छुड़िया? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना। हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई, दीन में भी आएंगे। हाँ जी। सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा रहे वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ती हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा है, काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। मैंने आपको बताया था जब अमेरिकन ने इंडिया के साथ काम करना शुरू कर दिया तो हर मुल्क ने कहा कि यार इनके साथ काम करो। हर मुल्क ने कहा इनके साथ काम करो, हर मुल्क ने। मेरे पाकिस्तानियों, एक खूनी दरिंदे को जब खून लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज्यादा ही ज्यादा खून की डिमांड करता है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर आपका कोई दोस्त आपके सामने मुस्कुराकर हाथ मिलाए, मीठी बातें करे, रिश्तों की कसम खाए, लेकिन पीछे से आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ गुपचुप समझौता कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? यकीन मानिए, यही कड़वा अनुभव भारत ने हाल ही में झेला है। सऊदी अरब, जो कल तक भारत का बड़ा साझेदार माना जाता था, अचानक उसी भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम उठाता है और पाकिस्तान जैसे देश के साथ गुप्त गठबंधन करने लगता है। इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहां पे एक फैक्ट्री लगा रहा है और वो एक बड़ी, आप समझ लें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है। किस सेंस में? इंडिया की एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि ये एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये इसमें मोरक्को के अंदर जा रही है। और राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मोरक्को पहुंचे हुए हैं और ये समझ लें कि जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में लग रहा है, बेसिकली तो जो इंडिया ग्लोबल साउथ के अंदर एक लिंक बिल्ड कर रहा है, ये वो, ठीक है जी। और अगर आप इसको देखें तो ये एक इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, यहाँ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, उसमें इंडियन समझते हैं कि वी नीड टू गो ग्लोबल और इस सिलसिले में वो अपनी दुनिया में कनेक्शन वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो वहाँ पे हैं 2 दिनों के लिए। ये फर्स्ट इंडियन डिफेंस प्लांट है, पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए।